मैं न्यूज एंकर परदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। मंदसौर संजीत नाके से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे बसपा नेता। डोराना की घटनाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर। मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। ऐसी महान शख्सियत, उनको आदर्श और नेता मानते हुए इनकी 65वें जन्मदिन पर इनकी दीर्घायु की कामना करते हुए आज के हमारे जन कल्याणकारी समारोह के विशेष अतिथि मेरे साथ एडवोकेट ईश्वर जी मकवाना साहब, वरिष्ठ नेता शंकरलाल जी चौहान साहब, वरिष्ठ नेता भाई राजकुमार सूर्यवंशी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंदसौर की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भवन जी को अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से एक तोहफा दिया गया है। जो तोहफा हमारे बीच में बिहार का कमरुद्दीन साहब है, बहुजन समाज पार्टी के अधिकारित रूप से चलाना चाहिए। देश का किसी भी वर्ग का नागरिक हो, देश का किसी भी वर्ग का नागरिक हो, उसके भले के लिए काम करना चाहिए। ये बात बीजेपी के लोग को भूल जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। सम्मानीय साथियों, ये देश मुस्लिमों का भी है, ये देश एससी के लोगों का भी है, ये देश एसटी के लोगों का भी है, ये देश पिछड़ी जाति के लोगों का भी है, ये देश सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, पारसियों का भी है, जैनियों का भी है। देश के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ है कि सबको अपने धर्म की आज़ादाना तौर पर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी विचार पद्धति पर चलते हुए, अपने धर्म के आचरण पर चलते हुए उस पर अमल करने की भारत के संविधान में खुली छूट है। यही नहीं, अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक वो पेश भी कर सकते हैं। उसकी अपनी जो अच्छी बातें हैं उसको वो व्यक्त भी कर सकते हैं। इसकी भी गारंटी भारत का संविधान देता है। लेकिन सत्ताधारी शासन और प्रशासन के लोग ना जाने क्यों इन सिद्धांतों को भूल जाते हैं। शासन के लोगों को भी याद होना चाहिए, ये देश अगर चलेगा तो भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। प्रशासन के लोगों को भी ये बात मालूम होना चाहिए, ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत हैं वो उसके हिसाब से चलेगा। और आपको मैं बता दूँ, 14 फरवरी 2016 से 14 फरवरी 2016 को बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म जयंती बनी थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा बोलते हैं, उसमें भी उनकी जयंती बनाई गई थी 14 फरवरी 2016 को। और देश की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस बात का ऐलान किया गया था पूरे संसार का अगर कोई सर्वमान्य व्यक्ति हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और उनके विचार पर बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म तारीख है वो 14 तारीख है। और 14 तारीख को 2016 के सन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद 2016 और 2000 उसमें 14 जोड़ने के बाद जो अंक आता है वो 2030 का अंक आता है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक सिद्धांतों पर इस दुनिया को चलाएगा और इसी से चलने से पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है, पूरी दुनिया में शांति कायम हो सकती है। और हर जो दबा कुचला तबका है, हर देश के लोग इस्लामिक सिद्धांतों के हिसाब से भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मैदान में आकर खुद को भी बचाना चाहिए और जिस पर भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसको भी बचाना चाहिए। ये ड्यूटी मुसलमानों की इस्लाम
हिसाब से भी है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि मुसलमान घरों में घुसा पड़ा और इसी को ये तभी बाहर आता है जब इसके खुद के ऊपर अत्याचार होता है, और जब इसके ऊपर अत्याचार होता है तो ये कहता है कि दुनिया में सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन दूसरों के ऊपर जब अत्याचार होता है, जुल्म ज्यादती होती है, तो मुसलमान घरों से बाहर नहीं निकलता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये इस कौम का दुर्भाग्य है और ये पूरे देश की जनता का दुर्भाग्य है। सम्मानीय साथियों, अन्याय अत्याचार किसी के भी ऊपर हो। कांग्रेस के लोग जब बीजेपी की सरकार नहीं बनती थी तब हमारे बीच में आकर कहते थे कि अगर तुमने बीजेपी की सरकार बनने दी, बीजेपी का साथ दिया, तो ये तुम्हें पाकिस्तान भगा देंगे, आरएसएस तुम्हें मारेगी और पाकिस्तान भगा देगी। हम देख रहे हैं कि 16-17 साल 20 साल से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, 6-7 साल से मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने मुसलमान अभी तक निकाल के बाहर किए गए, लेकिन कांग्रेस के लोगों का दुष्प्रचार ये अपमानजनक बात है। सम्मानीय साथियों, इस देश से किसी भी नागरिक को, किसी भी इंसान को ना तो कोई निकाल सकता है ना कोई भगा सकता है, क्योंकि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है और उसमें लिखा है कि जो भी नागरिक है उसको बराबर का अधिकार है। उसमें लिखा है कि जो भी नागरिक है उसको अपने धर्म की शिक्षाओं पर अमल करने का पूरा अधिकार है, और जो जिस धर्म को पसंद करता है वो उस धर्म के हिसाब से अपनी जीवन पद्धति को तय कर सकता है। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान में लिखकर गारंटी दी। लेकिन आपका हमारा दुर्भाग्य है, बाबा साहब अम्बेडकर अगले वर्ग के लोग हमारे तो हम ये जंग जीत सकते हैं, और हम गलती से भी अगर कोई इसमें गलत कर जाते हैं तो ये जंग हम हार जाएंगे, इसको जीत नहीं पाएंगे। जंग जीतने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके में ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 से देश के संविधान में लिखकर उस संविधान को देश को समर्पित कर रखा है कि आपकी जो भी मांग है वो शासन और प्रशासन सुनेगा, लेकिन उसका तरीका ये है कि जो लोग पीड़ित हैं उसका कम से कम 10% हिस्सा, अगर मान लीजिए एससी के लोग परेशान हैं 1 लाख, तो कम से कम 10,000 लोग उनके नेताओं के साथ हमारे शासन प्रशासन के अधिकारियों के सामने मौजूद हों और बताएं कि हमें ये तकलीफ है। शासन और प्रशासन की जवाबदारी संवैधानिक रूप से तय की गई है, हम उस पर विचार करेंगे और आपकी मांग को मानकर आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो परेशानी है, जो बाधा है, उसको दूर करने का शासन प्रशासन करेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। इसलिए आपसे
करो विचार, अरे वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महोदय, ग्राम डोराना, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर में दिनांक 29/12/2020 को तथाकथित संगठनों के लोगों के द्वारा सांप्रदायिक दंगा कराने के उद्देश्य से धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने और मकानों में तोड़फोड़ कर भय का वातावरण निर्मित किया गया, जो कि अति निंदनीय कार्य है, जिसका बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है। उक्त प्रकरण में प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करते हुए घोर लापरवाही बरती गई है तथा समस्त आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे आम जन में दहशत का माहौल व्याप्त है और इस बात की संभावना है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। श्रीमान से बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाकर आरोपियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जावे तथा उक्त घटना में पीड़ितों का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार के द्वारा शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावे। श्रीमान, सरकार के द्वारा शासकीय संस्थानों का निरंतर निजीकरण किया जाकर सभी विभागों को बेचा जा रहा है, जिससे युवाओं में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि अत्यंत चिंतनीय विषय है। अतः निजीकरण को तुरंत प्रभाव से रोका जावे। बहुजन समाज के लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश में निरंतर शोषण की घटनाएं एक के बाद एक होती ही जा रही हैं, जो कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की पूर्ण विफलता को इंगित करता है। इन घटनाओं को तुरंत प्रभाव से रोका जावे। अतः बहुजन समाज पार्टी यह मांग करती है कि अन्याय अत्याचार को तुरंत प्रभाव से रोका जावे, अन्यथा की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी क्रमिक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मामलों को लेकर ज्ञापन दिया गया आज। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज खास करके डोराना की घटना को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जो ज़िले में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के लोगों पे आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है। क्या घटना हुई थी डोराना में? डोराना में एक किसी हिंदू संगठनों द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें आरएसएस, बजरंग दल के कार्यकर्ता होंगे। उन लोगों ने रैली निकालकर मुस्लिमों की मस्जिद पर झंडा फहराया और नंगी तलवारें लेके उनमें भय का वातावरण पैदा किया। बहुजन समाज पार्टी देश में कानून का राज स्थापित करना चाहती है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो इस देश ज़िले में सांप्रदायिक दंगा करना चाहते हैं।